नमस्कार दोस्तों। रामायण की कथा आपने कई बार सुनी होगी। रावण, सीता हरण और भगवान श्री राम की विजय की गाथा सबको ज्ञात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका की महारानी मंदोदरी का जीवन अपने आप में एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। कहा जाता है रावण मंदोदरी का पहला पति नहीं था। हाँ, आपने सही सुना। मंदोदरी का एक विवाह रावण से पहले भी हो चुका था। तो आखिर मंदोदरी का पहला पति कौन था और क्यों इसे इतिहास और रामायण की कथाओं में उतना महत्व नहीं दिया गया? क्या सच में रावण मंदोदरी का दूसरा पति था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की वह अनकही कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मंदोदरी का पहला पति कौन था और क्या रावण उसका दूसरा पति था? भारतीय पुराणों और रामायण की कथा में मंदोदरी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्हें रावण की पत्नी, लंका की महारानी और अतुलनीय सौंदर्य की प्रतीक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मंदोदरी का जीवन एक रहस्य और संघर्षों से भरी गाथा है। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण मंदोदरी का दूसरा पति था। प्रश्न उठता है, यदि रावण दूसरा पति था तो उनका पहला पति कौन था और ऐसा क्या हुआ कि मंदोदरी अर्थात राक्षसों के राजा रावण की पत्नी बनी? यही रहस्य हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। मंदोदरी का जन्म असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा मालिनी के घर हुआ था। मयासुर एक महान वास्तुकार और दैत्यराज थे जिन्होंने त्रिपुरा नामक स्वर्ण, रजत और लोहा से बनी नगरियां बनाई थी। हेमा मालिनी देवलोक की अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई अद्भुत नारी थी। जब मयासुर ने उनसे विवाह किया तो उनके आशीर्वाद से मंदोदरी का जन्म हुआ। मंदोदरी को बचपन से ही रूप, गुण और सौंदर्य का आशीर्वाद मिला। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। रूप इतना मोहक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं, किंतु सौंदर्य के साथ साथ मंदोदरी का हृदय भी अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण था। कई प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में वर्णन मिलता है कि मंदोदरी का पहला विवाह शल्कनाग नागवंश के राजकुमार से हुआ था। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि उनका विवाह मयासुर के ही कुल से संबंधित किसी दानवराज के पुत्र से हुआ था, परंतु यह विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। कहा जाता है कि मंदोदरी का पहला पति अधार्मिक, मंदाद स्वभाव का था। वह नशे में और भोग विलास में डूबा रहता और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता था। एक दिन उसने गंभीर पाप किया। उसने अनजाने में एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया कि उसका जीवन अल्पायु होगा। श्रापवश कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया। इस प्रकार मंदोदरी बहुत छोटी उम्र में विधवा बन गई। जब मंदोदरी के पति का निधन हुआ तो मयासुर और हेमा मालिनी अत्यंत चिंतित हो उठे। मयासुर जानते थे कि मंदोदरी रूप और गुण की धनी है, लेकिन विधवा होने के कारण समाज में उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता था। उसी समय लंका का महापराक्रमी राजा राक्षस राज रावण अपने साम्राज्य के विस्तार कर रहा था। वह शक्ति, ज्ञान और पराक्रम का प्रतीक था। रावण ने जब मंदोदरी का सौंदर्य देखा तो उसके मन में इच्छा जागी कि वह उसे अपनी पत्नी बनाए। रावण और मंदोदरी का विवाह। रावण के मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मयासुर ने पहले संकोच किया, लेकिन मंदोदरी पहले ही विधवा हो चुकी थी। किंतु रावण के प्रभाव, शक्ति और प्रभुत्व को देखते हुए अतत विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मंदोदरी का दूसरा विवाह हुआ, इस बार राक्षसों के राजा रावण के साथ। रावण भले ही महाबली था, लेकिन मंदोदरी को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं बल्कि उसके गुण और पवित्रता की वजह से चाहता था। मंदोदरी रावण को नीति और धर्म की राह दिखाने का प्रयास करती थी। कई बार उन्होंने रावण को समझाया कि सीता माता का हरण गलत है और यह उसके अंत का कारण बनेगा। हालांकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, पर वह स्वयं सत्य और धर्म की पक्षधर थी। उन्होंने रावण को बार बार चेतावनी दी कि वे राम से युद्ध ना करें। वह चाहती थी कि रावण अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करे। वे सदैव राम को विष्णु का अवतार मानकर उनका सम्मान करती थी। रावण के युद्ध के बाद जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी ने अत्यंत करुणा से विलाप किया, लेकिन उन्होंने राम को दोषी नहीं ठहराया। वे जानती थी कि धर्म का अंत होना ही था। हाँ, कई मान्यताओं और कथाओं के अनुसार रावण वास्तव में मंदोदरी का दूसरा पति था। पहला पति शल्कनाग अथवा मयासुर कुल का कोई राजकुमार जो अल्पायु में ही मर गया। दूसरा पति रावण, लंका का महापराक्रमी राजा। इसलिए मंदोदरी का जीवन दो विवाहों से जुड़ा रहा। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह एक आदर्श नारी का उदाहरण है। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा।
वे शक्ति और सौंदर्य की मूर्ति होने के साथ साथ नीति, मर्यादा और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। रामायण में उनका चरित्र यह संदेश देता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंदोदरी का जीवन एक अद्भुत गाथा है। उनका पहला विवाह अल्पायु में समाप्त हुआ। विधवा होने के बाद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और जीवन को आगे बढ़ाया। रावण की पत्नी होकर भी वे धर्म और नीति का मार्ग चुनती रही। इसलिए मंदोदरी का चरित्र भारतीय संस्कृति में धैर्य, नार्य शक्ति, धर्मपरायणता का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, मंदोदरी का जीवन केवल सौंदर्य और रावण की पत्नी होने तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनका पहला विवाह अल्पायु में ही समाप्त हो गया और दूसरा विवाह राक्षसों के राजा रावण से हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सदैव अधर्म का विरोध किया, अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाने की कोशिश की। रामायण की इस अनकही कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा है आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए क्या आप और भी ऐसी अनसुनी रामायण और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं। ओम नमो नारायण।